मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का बड़ा ऐलान, अब भूख हड़ताल पर बैठेगी समिति। मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति द्वारा राजधानी देहरादून के कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी की सहमति से कई प्रस्ताव पारित किए गए। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि 26 नवंबर से भूख हड़ताल के समर्थन में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दल शहीद स्मारक पर धरना देंगे। उन्होंने सरकार से भूमि कानून के लिए लाए जा रहे ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भूमि कानून की धारा 2 को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में एक जैसा भू कानून लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा अवैध तरीके से जमीनें कब्जाने वाले नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। इस दौरान मोहित डिमरी द्वारा ऐलान किया गया कि आगामी 26 नवंबर से उनके नेतृत्व में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति भूख हड़ताल पर बैठेगी। प्रदेश भर में भूमि कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के करीब 430 मामले अभी तक सामने आए हैं। इनकी संख्या भी और भी हो सकती है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से यहाँ पे ज़मीन खरीदी है, उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन ब्यूरोक्रेट और नेताओं की ज़मीनों की भी जांच होनी चाहिए, जिन्होंने अवैध तरीके से यहाँ पर संपत्तियाँ अर्जित की हैं। ऐसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे नेता हैं, जिनके पास उत्तराखंड की बेतहाशा ज़मीनें हैं, लेकिन उनकी अभी तक जांच नहीं हो पा रही है। तो हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि पूरे मामलों की गंभीरतापूर्वक जांच की जाए और जिन लोगों ने भी, जिन अधिकारियों ने भी इन मामलों में संलिप्तता है, जिन लोगों की वजह से आज बाहर के लोगों को यहाँ ज़मीनें मिली हैं, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम सरकार से मांग कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, 2018 के बाद भूमि कानूनों में जितने भी संशोधन हुए हैं, सरकार उन्हें रद्द करे। ऐसा न होने पर मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति 26 नवंबर से देहरादून में भूख हड़ताल शुरू करने जा रही है। इस दौरान स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने भी सभी सामाजिक संगठनों और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा कि आज जरूरत है राजनीति को भुलाकर प्रदेश हित में एकजुट होने की, ताकि सरकार पर दबाव डालते हुए प्रदेश में सख्त भू कानून बिल लागू करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इस मुहिम में स्वराज सेवा दल का प्रत्येक कार्यकर्ता मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है। ठेकेदार बाहर से आ रहे हैं, आप टोल उठा के देख लीजिए, आप ठेके देख लीजिए, आप तमाम ठेकेदार देख लीजिए, वो बाहर से पैराशूट बन के आ रहे हैं और बाहर से ही अपने साथ लेबरों को या अपने ही मशीनरों को, अपनी ही सारी मशीनरी ला रहे हैं। तो हमारा युवा कहाँ जाएगा? हमारे प्रदेश में आप ठेकेदारी कर रहे हैं और हमारे ही प्रदेश के युवा इससे वंचित हैं। हमारे ही यहाँ पर आज ऊर्जा प्रदेश और हमारे यहाँ पर लोगों को रोजगार नहीं है। हमारे ही इन चीज़ों को, तो इसके लिए मूल निवास और भू कानून अत्यावश्यक है। रोजगार जब भी होगा, जैसे भी होगा, आज हम तमाम लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, कभी भ्रष्टाचार की, कभी बेरोजगारी की, कभी युवाओं की, लेकिन क्या ये सपना पूरा होगा? ये महज जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, वो केवल नेता बनने के परिप्रेक्ष्य से लड़ी जा रही है। वास्तविक जो लड़ाई है वो मूल निवास और भू कानून की है। और मूल निवास और भू कानून की लड़ाई जब तमाम पहले दिन से जब आंदोलन तब से लड़ा, और जब लोगों ने बीच में मुद्दे को छोड़ दिया और हमारी संघर्ष समिति ने इस मुद्दे को उठाया, तो किसी भी व्यक्ति को इसमें सिर्फ संघर्ष समिति के साथ मिलजुल के इस राज्य की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में संख्या बल बढ़ाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला जो मुद्दा है वह मूल निवास और भू कानून, हमारे अपने युवाओं का, हमारी माता बहनों का अधिकार, हमारा अपना अधिकार। इसके लिए हमें आना पड़ेगा। अब जब मोहित भाई, हमारे भाई जी लोग धरने पर बैठेंगे, तो मैं आपके साथ पूरा तन मन धन कंधे से कंधा मिला के जितना होगा मैं रहूंगा। मैं कभी इधर उधर रहा, मेरी टीम रहेगी, लेकिन जितने भी दिन आप इस आंदोलन में धरने पर रहेंगे, हमारे कोई ना कोई 10, 5, 2, 4, 1, 2, 100, 50 जितने आदमी हमारे होंगे, हम प्रयास करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में शहीद स्मारक में अपने भाइयों को कंधे से कंधा मिला करके हम साथ दें, सहयोग दें। इसमें कोई हमारे स्वराज दल का बैनर नहीं होगा, कोई हमारा नाम नहीं होगा। न्यूज इंडिया अपडेट के लिए राजधानी देहरादून से दीप मैठानी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।